मंत्री जी राजा के पास आते हैं। कहिए मंत्री जी, क्या खबर लाए हैं? क्या माहौल है राज्य में? महाराज, बहुत बुरी खबर है। क्या मतलब है आपका? आपने उस बात की पुष्टि की? जी महाराज, मैंने उस बात की पुष्टि कर ली है। वो बात वाकई में सच है और ये मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। क्या देख कर आए हैं? आप मुझे जल्दी बताएं। महाराज, गांव में उस राक्षसी। राजा के पूछने पर मंत्री जी उन्हें सब कुछ बताते हैं। मंत्री जी, हमें ये सब रोकना होगा। इसके लिए हमें स्वयं उस नदी के पास जाकर देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। रास्ते में अचानक उनके घोड़े जंगल में रुक जाते हैं। महाराज, हमारे घोड़े पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लगता है थक गए हैं। आप इन्हें छायादार स्थान पर बांधकर पानी पिलाएं। दोनों घोड़ों को छायादार जगह में बांधकर पानी पिलाते हैं और राजा वहीं बैठ जाते हैं। इतने में एक तपस्वी वहाँ से गुजरते हैं। बिच्छान देही, बिच्छान देही। प्रणाम तपस्वी, आयुष्मान भव। तपस्वी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी महाराज, बिल्कुल पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं आप? तपस्वी, मैंने आपको इस राज्य में पहले कभी नहीं देखा। क्या आप यहाँ नए हैं? जी महाराज, मैं पड़ोसी राज्य से आया हूँ और यहाँ अपना ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। तो क्या आपको आपके रहने लायक कोई जगह मिली? नहीं महाराज, अभी तक तो नहीं। तो क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी बिल्कुल महाराज। तो बताइए, आपको इस पूरे राज्य में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? मैं आपको वही जगह दे दूंगा। महाराज, अगर संभव हो तो आप मुझे पहाड़ की चोटी पर जगह दे दे ताकि मैं वहाँ एकांत में रह सकूं। ठीक है तपस्वी, आज से वो पहाड़ी की चोटी आपकी हुई। धन्यवाद महाराज। राजा की बात सुनकर तपस्वी बहुत खुश होते हैं। ये लीजिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। तपस्वी, ये क्या है? पर तपस्वी, मैं इस अंगूठी का क्या करूँगा? भला ये मेरे किस काम का? महाराज, आपको इस अंगूठी का महत्व अभी नहीं समझ आएगा। जब आपकी पुत्री दुविधा में होगी तब आपको इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तपस्वी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जबकि अपनी पुत्री का जिक्र सुनकर राजा थोड़ा परेशान हो जाते हैं। महाराज, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप निश्चिंत रहे। और अब मुझे लगता है कि हम जिस काम के लिए जा रहे थे हमें वहाँ चलना चाहिए। इतना कहकर मंत्री जी और राजा उस नदी के किनारे पहुँचते हैं। मंत्री जी, ये नदी तो बिल्कुल साफ सुथरी है। भला यहाँ पर कैसे किसी राक्षस का निवास होना मुमकिन है? जी महाराज, जहाँ तक मैंने सुना है राक्षस हमेशा अपना निवास गंदी जगह पर बनाते हैं, मगर यहाँ तो बहुत साफ सफाई है। हो सकता है ये उन राक्षसों का छलावा हो। हे राक्षस, तुम जो कोई भी हो, यहाँ मेरे सामने प्रकट हो। यूं पीठ पीछे इन मासूमों की जान लेकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने। राजा के बहुत चीखने चिल्लाने पर भी नदी में कोई हलचल पैदा नहीं होती। मंत्री जी, हमने हर तरह से उन राक्षसों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आए। हो सकता है कि अभी वो यहाँ ना हो। जी महाराज, आप सही कह रहे हो सकता है अभी वो राक्षस अपने शिकार के लिए निकले हो। खैर मंत्री जी, आप यहाँ पर राज्य के किसी भी व्यक्ति को आने ना दे, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा महाराज। राजा और मंत्री जी नदी का मुआयना करके महल वापस लौट आते हैं। इधर राजकुमारी सुलेखा टूनी चिड़िया के साथ बगीचे में बैठकर बातें कर रही थी। तुम्हें पता है टूनी, यहाँ राज्य में बहुत बड़ा मेला लगा है। जी हाँ राजकुमारी, हम सब अपने जोड़े के साथ मेले में दाना चुनने जाते थे। मैं भी मेला देखना चाहती हूँ, पर पिताजी मुझे मेला देखने जाने नहीं देते। कहते हैं मंत्री और सैनिकों के साथ जाओ। हाँ, तो आपको उनके साथ ही जाना चाहिए राजकुमारी जी। आप इतनी सुंदर हैं, आपको ऐसे अकेले कहीं भी नहीं जाना चाहिए।
और तो और राज्य में अब तो राक्षसों का वास भी है। टूनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोगों को तो बस एक मौका मिलना चाहिए इन बेकार की अफवाह को लाने का। राज्य में अगर ऐसा कुछ होता तो गांव में मेला क्यों लगता? मेले में तो कितने लोग आते जाते हैं, क्या उन्हें कोई खतरा नहीं होगा? नहीं राजकुमारी, मैंने खुद देखा है, उस नदी पर 2 बड़े बड़े राक्षस है। आपकी सुरक्षा के लिए महाराज ने कहा है तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। आपको मंत्री और सैनिकों के साथ जाने को कहा है तो आप उन्हीं के साथ जाइए। ठीक है टूनी, मैं पिताजी से दूसरी बार पूछती हूँ, लेकिन मैं मंत्री जी और सैनिकों के साथ नहीं बल्कि अपनी दासियों के साथ जाऊंगी। राजकुमारी टूनी से ये कहकर अपने पिताजी के पास जाती हैं। पिताजी, मुझे मेले में जाना है, लेकिन मैं मंत्री जी और सैनिकों के साथ नहीं बल्कि अपनी दासियों के साथ जाना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, जाओ, लेकिन ध्यान रखना राज्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। ठीक है राजकुमारी जी, ज्यादा मक्खन ना लगाइए, मैं समझ गया। मंत्री जी, आप दासियों को मुहरे दे दीजिए। राजकुमारी खुशी खुशी टूनी और अपनी दासियों के साथ मेला देखने जाती हैं। बहन, हमें हमारा शिकार मिल गया। अब हमें ये सोचना होगा कि इसे कैसे उसे नदी तक ले जाए। भैया, ये तो बहुत खूबसूरत है, इससे तो हम 10 साल और जवान हो जाएंगे। ये सब मुझ पर छोड़ दो भैया, मैं अभी इसका बंदोबस्त करती हूँ। देखते ही देखते वह राक्षसी एक सुंदर खरगोश का रूप ले लेती है। अरे वाह टूनी, देखो तो कितना सुंदर खरगोश है। मुझे इसे पकड़ना है, मैं इसे अपने महल में ले जाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं उसे अभी पकड़ के लाती हूँ। राजकुमारी जैसे ही उस खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही वो खरगोश भागने लगता है। अरे अरे, रुको तो सही, प्यारे खरगोश, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही। राजकुमारी ये कहते हुए खरगोश के पीछे भागने लगती है, जबकि दासियां और टूनी राजकुमारी के पीछे इन्हें दूर जाने से रोकने के लिए भागती हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, रुक जाइए, आगे राक्षसों की नदी है, वहाँ आपको जाना ठीक नहीं है। राजकुमारी रुक जाइए, मुझे वो खरगोश चाहिए, तुम लोग उसे पकड़ कर लाओ। देखो कहाँ गया वो, कितना सुंदर खरगोश था। पर राजकुमारी, खरगोश तो कहीं गायब हो गया है, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमें अब महल वापस जाना चाहिए। नहीं दासी, मुझे लगता है वो खरगोश डरकर कहीं छुप गया है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। राजकुमारी को उस मायावी खरगोश से लगाव हो जाता है। उसके इंतजार में राजकुमारी वहीं बैठ जाती है। दासियों, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, इसीलिए मैं अपने पैरों को हल्का करने के लिए मैं नदी में बैठने जा रही हूँ। राजकुमारी, मैं नदी में आपको बैठने नहीं दूंगी, ये नदी आपके लिए सही नहीं है, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। दासी, भूलो मत, मैं एक राजकुमारी हूँ। राजकुमारी, दासियाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका ऐसा करना उचित नहीं है, आप उस नदी के पास मत जाओ। अरे टूनी, कुछ नहीं होगा, देखो तो सही, ये कितना साफ और सुंदर है, भला इसमें क्या खतरा है। राजकुमारी उस नदी में अपने पैर लटकाकर बैठ जाती हैं। देखा टूनी, कुछ नहीं हुआ, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों का फैलाया हुआ अफवाह है। राजकुमारी ये कह ही रही थी कि अचानक उस नदी से एक राक्षस और एक राक्षसनी प्रकट होते हैं, जो देखने में बड़े ही भयानक थे। उनके लंबे लंबे पैर, बड़े बड़े हाथ, धारदार दांत, जो और भी भयानक दिख रहे थे। कौन हो तुम? वही हूँ जिसके पीछे पीछे तुम यहाँ तक आई हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस वो खरगोश के पीछे आई थी। देखते ही देखते राक्षस और राक्षसनी ये कहकर हंसते हुए राजकुमारी को अपने हाथ में लेकर गायब हो जाते हैं।
हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ दो मुझे, मेरे पिताजी आते ही होंगे और वो तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। ओह, हम तो डर गए। राजकुमारी, हम तो तुम्हें छोड़ भी नहीं सकते। कौन सी जगह है ये और तुम लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? ये पाताल लोक है। अब हम तुम्हारी सुंदरता को छीन कर अपनी ताकत बढ़ाएंगे। मगर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारा बहुत कुछ बिगाड़ा है, जिसकी सजा तुम भुगत रही हो। ऐसा क्या किया है मेरे पिताजी ने जो तुम सब ऐसा कर रहे हो? ये हमारी जगह थी और यहाँ पर हम अपना शिकार करते थे, मगर तुम्हारे पिता ने यहाँ पर लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण हमें अपने शिकार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन अब तुम्हारे पिता को भटकना पड़ेगा। देखो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दिलवा दूंगी, लेकिन तुम मुझे यहाँ से जाने दो। हम ऐसा ही तो नहीं कर सकते। एक बार जो इस पाताल लोक में आ जाता है वो दोबारा वापस नहीं जाता। ये कहकर राक्षस और राक्षसनी दोनों गायब हो जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। महाराज महाराज, राजकुमारी को। क्या बात है दासी, क्या हुआ राजकुमारी को? साफ साफ बताओ। दासियों ने आंखों देखा हाल महाराज को बता दिया। मंत्री जी, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अब मैं क्या करूं? अपनी पुत्री को कैसे बचाऊं? महाराज, मुझे लगता है हमारी मदद अब तपस्वी बाबा ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कुछ आपसे। राजा और मंत्री जी दोनों पहाड़ की चोटी पर तपस्वी बाबा से मिलने निकल पड़ते हैं। प्रणाम तपस्वी, आयुष्मान भव। क्या बात है महाराज, आप बड़े चिंतित लग रहे हो। तपस्वी, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता महाराज? तपस्वी के पूछने पर राजा उन्हें सारी बात बताते हैं। महाराज, ये तो बहुत ही गलत हुआ। वो कोई ऐसे वैसे राक्षस नहीं है, बल्कि 1000 साल पुराने राक्षस है। वो लोगों की ताकत को चूस कर अपनी ताकत बढ़ाते हैं और वो सभी को नहीं, केवल जवान लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। तपस्वी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान के लिए मेरी पुत्री को बचा लीजिए। तपस्वी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम भीम क्लीम चामुंडाय भट स्वाहा। ओम भीम क्लीम चामुंडाय भट स्वाहा। ओम भीम क्लीम चामुंडाय भट स्वाहा। तपस्वी मंत्र पढ़ते आसना में विलीन हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद, महाराज, मैंने जो आपको अंगूठी दी थी वो मुझे चाहिए। तपस्वी, वो अंगूठी मेरे ही पास है। रुकिए, मैं अभी आपको देता हूँ। तपस्वी उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कैद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और वो सब पाताल लोक में राजकुमारी के पास पहुँच जाते हैं। पुत्री, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पिताजी, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो ये राक्षस आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत खतरनाक है, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं पुत्री, इस बार हम उनका अंत करने आए हैं, तुम घबराओ नहीं। राजा ये कहकर जैसे ही राजकुमारी को खोलते हैं वैसे ही राक्षस और राक्षसनी प्रकट हो जाती हैं। अरे वाह, आज तो हमें बहुत सारी ताकतें एक साथ मिलने वाली है।
दुष्ट राक्षस, ये तेरी गलत सोच है। आज हम तुम दोनों का सर्वनाश करने आए हैं। अच्छा मजाक था। और तुम लोग ये कैसे करोगे? ये मजाक नहीं बल्कि सच्चाई है। अब तुम्हारा मरना तय है। महाराज, वो भभूति जल्दी इन पर डालिए, इससे पहले कि ये गायब हो जाए। तपस्वी की बात सुनकर राजा वो सारी भभूति उन दोनों राक्षसों पर डाल देते हैं, जिससे वो आग में जलने लगते हैं। कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे थे? हम हजारों साल पुराने राक्षस हैं और हम मानते हैं कि हमने लोगों के साथ गलत किया, लेकिन लोगों ने हमारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा किया था। बस हम अपना बदला ले रहे थे। आज से हजारों साल पहले हम भी इंसान हुआ करते थे। हम दोनों अपने माता पिता के साथ बगीचे में बैठे हुए थे। इसी राजा के राजा भुवनेश्वर जी, आपके पूर्वजों ने हमारे माता पिता को मार दिया था और हम दोनों को इस नदी में डुबो दिया, जिससे हम दोनों लोग तड़प तड़प कर पानी में डूबकर मर गए। अब हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर राक्षस और राक्षसनी आग में जलकर राख हो जाते हैं और महाराज राजकुमारी को छुड़ाते हैं। तपस्वी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पुत्री की जान बचाई। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपके लिए मेरा दरबार खुला है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेफिक्र होकर बोलिएगा। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था और आपके अच्छे कर्मों का, जो आप अपनी प्रजा के लिए इतना अच्छा करते हो। उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही करते रहेंगे और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। देखते ही देखते तपस्वी गायब हो जाते हैं और राजा अपने महल की ओर निकल पड़ते हैं।